अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.5 हम कर रहे हैं। इस मुख्तसर वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 हल कराने जा रहा हूं। इसको आपने कंप्लीट देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करने हैं। खुद भी चैनल सब्सक्राइब करना और दोस्तों कहना वो भी सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 2y + 3z वेयर x = y = z। हमने मालूम जो कर रहा है वो x - 2y = 3z ये मालूम करना है। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू दी गई है, ये y की वैल्यू दी गई है, ये z की वैल्यू दी गई है। वैल्यू सबकी अलग-अलग है। अब हमने इसको मालूम करना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लिखना क्या, x लिखना है, x - 2y + 3z। ये लिखने के बाद अब हमने इज इक्वल टू बराबर देकर इसी की वैल्यू, सबसे पहले हमने x लिखा है तो x की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे। अब ये वैल्यू को दोस्तों लिखवाएं भाई, 2a⁻2 - a3 + 3a + 4। अब ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। अब नफी 2y है, नफी 2y है, 2 देकर y के साथ हम ब्रैकेट देंगे। क्यों, ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो हमने y की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है। y की जगह वैल्यू क्या है, 2a3 - 3a⁻2 + 2 - 2a। अब ब्रैकेट क्लोज। सवाल बड़ा बेहतरीन है कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है और यहाँ ब्रैकेट आ गई है। जब आप गौर से सुनेंगे तो फिर आपके लिए मसला हल। मैंने पहले कहा है 2y, जब हमने पहले कहा था किसी वेरिएबल के दरमियान और कोएफिशिएंट के दरमियान जब कोई अलामत नहीं होती, मल्टीप्लाई ज़रब हो रहे होते हैं और हम ज़रब को ब्रैकेट से भी ज़ाहिर करते हैं। इसका मतलब है ये 2y की पूरी वैल्यू के साथ ज़रब करेंगे। अब नेक्स्ट आया जमा, यहाँ पे प्लस है तो +3। अब a4 + 3a⁻3 - 6 - 5a2 ऐसा हो गया। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज इसी सवाल के अंदर हमने जमा भी सीख लेनी है, ज़रब भी सीख लेनी है, नफी भी सीख लेनी है। कि हमने वेरिएबल्स की अलजेब्रा की जमा, ज़रब, नफी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी ये सीख लेनी है। अब ये हमारा बिल्कुल उसी तरह x - 2y + 3z = अब ये वैसे का वैसे आएगा। हमने पॉडमास में पढ़ा था, सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे ना, तो 2a⁻2 - a3 + 3a + 4 माइनस। अब याद रखें जब माइनस बाहर हो तो अंदर वाले लगते हैं, नहीं तो हम उसको फिर मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले कोएफिशिएंट के साथ अधिसार के साथ 2 to the 4 दोनों ने 4 4 माइनस है a3 का वैसा a3। अब मैं ब्रैकेट खत्म करता जा रहा हूँ। अब नफी माइनस होता है प्लस 2 3 6 आया, a2 का a2 ही आएगा, प्लस दोनों ने 4। अब जमा नफी 4 नफी प्लस 2 to the 4a। अब यहाँ पे प्लस लगा दिया मैंने क्योंकि ये प्लस है, जमा है। 3 को a से 4 से रख देंगे 3a4 क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है ना। 3 अब जमा यहाँ पे भी जमा, 3 3 9 3 3 9 a3 का a3। अब जमा नफी आएगा ना, 3 छक्के 3 6 18
18 जमा नफी, नफी 3 बजे 15 ए पावर 2। अब ये हल हो गया, ब्रैकेट भी हल। अब हमने क्या करना है, इसको तरतीब देनी है। x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू। अब हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम ज्यादा पावर वाली, अब देखिए a की ताकत 2 है, a पावर 3 है, यहाँ पे a पावर 4 भी है, तो हम सबसे पहले a पावर 4 को ले आएंगे। यहाँ पे हम छोटा सा निशान लगाते हैं ताकि याद रह जाए। तो 3a4, 3a की ताकत 4, 3a की ताकत 4। अब यहाँ पे देखिए a4 वाली कोई और रकम है? कोई नहीं है। अब हम a3 वाली ले आएंगे, यहाँ पे नफी a3, यहाँ पे ये आ गया नफी 4a3। अब यहाँ ये a4 पे ये है हमारे पास जमा 9a पावर 3। अब a3 वाली पूरी हो गई। अब हम जाते हैं a2 वाली पे, तो ये हमारे पास है जमा 2a पावर 2, a की ताकत 2, यहाँ पे आ गए जमा 6a की ताकत 2, यहाँ पे आ गए नफी 15a की ताकत 2। अब देखिए इसके अलावा हमारे पास खाली a भी है जिसकी पावर 1 है, ठीक है, जमा 3a, हम निशान ये आ गया जमा 4a, और कोई है नहीं है। अब हम आ गए कांस्टेंट पे, कांस्टेंट पे खाली 4 है, ये आ गया जमा 4, नफी 4, नफी 18। अब हमने इसको करना है हल, x माइनस 2y जमा 3z। अब हमने करना क्या, देखिए ये a4 को अलग रखेंगे, तो ये a4 अकेला है, ये वैसे 3a पावर 4। अब देखिए ये भी नफी का है, a3 ये भी नफी का है, ये जमा का है, तो नफी 1 और नफी 4, नफी 1 और नफी 4, नफी 5, -5 हो जाएगा, -5 ये है 9 प्लस का, 9 प्लस में से -5 है प्लस 4a3, प्लस 4a3। यहाँ तक हल हो गया। अब हम a की पावर 2 वाले में आ जाते हैं, ये जमा 2a है, ये भी जमा 6a की ताकत 2 है, ये नफी 15 का a की ताकत 2 है, तो जमा 2 और जमा 2 प्लस प्लस दोनों 6, 8 ये -15 है, नफी 15 में से 8 जाए, नफी 7 a की पावर 2। तैयार हो गई। अब ये हमारे पास 3a जमा का है, 4a जमा का है, दोनों जमा का है और कोई नहीं है, तो 3a और 4 जमा 7a, ये जमा का 4 नफी का 4 नफी 18। दैट इज द आंसर। इसके साथ बेटे वो वेरिएबल रहता है, ये वेरिएबल रहता है, वो 1 पावर 2 है, ये 1 और 1 है, ठीक है।